आज इस ग्रंथ फाउंडेशन के तत्वाधान में जो सीता माता या वृद्धाश्रम के ये भवन का निर्माण, इसका उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आनंददायक है। और जिसमें जो लोग जुड़े हैं, कोई कमरा बनाने के लिए, इस सभी के लिए विशेषकर विनोद संबल जी का और जो लोग इससे जुड़े सभी को शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। माता पिता और गुरु लोग अपहेलित हो रहे हैं, उनका संरक्षण करने का, उनको उचित सम्मान दिलाने का, उचित स्थान में वासस्थान की व्यवस्था करने की जो ये कार्य हुई है, इसे मैं ये सब कार्य करने वाले लोगों को मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूँ। भामा साहू को, दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी भामा साहू के लिए और दानदाताओं के लिए एक बार सब लोग ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें, उनको बधाई दें। और बंसल परिवार को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, वृंदावन बांके बिहारी जी की तरफ से भी, और अयोध्या में विराजे गर्भगृह में रामलला आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी का पावन सानिध्य पाकर जो कि श्री धाम अयोध्या से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पुजारी जी के लिए, सहायक पुजारी जी प्रदीप दास जी के लिए। एक बार इधर देखिए आप। डॉक्टर नरेश अनावरण कर नीचे ऐसे थोड़ी आते नीचे वरिष्ठ प्रेरणा स्रोत श्री विनोद कुमार बंसल जी और श्री पशुपतिनाथ नेपाल से मंदिर के ट्रस्टी हमारे बीच आए हुए हैं। हम तहे दिल से उनकी शुक्र तालियां बजाकर इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना दीजिए। एक बार जोरदार बोल दीजिए जोर से, जय श्री
का बहुत प्रयास रहा। आज बहुत दिनों से जब इसका संकल्प लिया गया कि यहाँ एक कर्म फाउंडेशन माता सीता के नाम रसोई और वृद्धाश्रम, जिसमें जो लोग आज अपने माता पिता को और यहाँ महोदय का स्वागत हो चुका है, उनसे मेरी गुजारिश है, अनुरोध है कि आप स्टेज के दूसरी तरफ से बहुत आग्रह किया हमने। बहुत इस समय हमारा जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, राम जन्मभूमि पर को नए वह भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। दर्शनार्थियों की इतनी संख्या है कि जो हम 12 बजे के बाद विश्राम करते थे 2 बजे तक, उसको भी हमको इन दर्शनार्थी राम भक्तों के लिए छोड़ना पड़ा। भगवान से प्रार्थना करना पड़ा कि आप विश्राम अब कुछ दिन तक न करें, वही ठीक है। तो सुबह 4 बजे से 4:30 बजे मंगला आरती होगी, उसके बाद श्रृंगार आरती होगी, उसके बाद भोग आरती होगी और चलता रहेगा यह दर्शन, और शाम का 10 बजे जाके पूरा होता है। इस प्रकार की स्थिति है वहाँ। गुरुजी, राम की जो मर्यादा है उसको घर घर तक पहुँचाने में 500 साल लग गए। वो प्रभु जो भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका अपनी मर्यादा है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, देखिए 500 साल ये समस्या होती है। हमारे संतों ने हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे, तब कहीं उनको सदगति मिलती है। भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा के लिए यदि 500 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस भगवान रामलला की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस चरित्र को जन जन में प्रकाशित हो कि किस प्रकार से उनका प्रेम परिवारों में रहा, भाइयों में रहा, और किस प्रकार उन्होंने माता पिता के कहने पर चले गए वनवास, और वनवास में तमाम ऋषियों के दर्शन किए और दर्शन का आशीर्वाद लिया। तो इसलिए भगवान राम का जो मर्यादा है कि कोल, भील, बानर, भालू और जितने भी जीव जंतु हैं वो सब को गले लगाकर ऐसे अधताई राक्षस को समाप्त किया, धर्म की स्थापना किया, अधर्म का विनाश किया। और यह भगवान स्वयं रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। और तब विष्णु वैकुंठ से दीन अयोध्या आनी, मन लाए महिलोक में सिरपत कर तन जान। यह अयोध्या नगरी साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनका शरीर है। इसलिए देखत पूरी अखिल अभागा, दूर से देखने से ही अयोध्या का दर्शन करने मात्र से सारे प्रायश्चित समाप्त हो जाते हैं। तो यह जो हमारे प्रभु राम का चरित्र है वो अपने आप में विलक्षण है, अपने आप अद्वितीय है, और इसका आचरण करने वाले कोई भी व्यक्ति कभी विरोध में आ ही नहीं सकता। यदि ऐसे भाई हो जाएं जैसे भगवान के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहे, ऐसे माता पिता हो जाएं, ये संसार में हैं लेकिन उस प्रकार के आचरण करते नहीं हैं। रामायण की पाठ करते हैं, रामायण का आदर्श नहीं स्वीकार करते कि क्या किया। ऐसा करने लगे तो सारे देश के जो हमारे तमाम विपत्तियां हैं वो सब समाप्त हों, सुख शांति की प्राप्ति हो जाए। और ऐसा सभी लोग को मैं आप लोग चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि भगवान राम मर्यादा पर भगवान श्री राम का आचरण उनकी जीवनी से लें, जिससे कि हमारा देश उन्नति करे, सत शांति की प्राप्ति हो। फाउंडेशन द्वारा जो आज शुभ कार्य किया गया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, इतना अच्छा काम और हो ही नहीं सकता। क्यों देखा जा रहा है कि तुलसीदास जी लिखे हैं कि मानहि मात पिता तबलो, अब लालन दीख नहीं जबलो। जैसे आती है पत्नी तैसे माता पिता उपेक्षित हो जाते हैं और भार बन जाते हैं। उनकी पत्नी स्वयं कहती है इनके साथ हम नहीं रह सकते, और उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, जो बहुत ही निकृष्ट है, बहुत ही दर्दनाक है। जो लोग इस प्रकार से उनको देखते हैं, उनको जब दर्द होता है, तो जो इस प्रकार से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उनको क्या होता होगा। और जिस प्रकार यह वृद्धाश्रम बन रहा है, मैं आशा करता हूँ कि जो भी वृद्ध दंपति यहाँ आएंगे उनके पूर्णतया सेवा और होगा कि वो भूल जाएंगे कि हमारे
कोई घर भी रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आवश्यकता भी है और आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अब कलयुग का इतना प्रभाव है कि एक माँ 4 पुत्रों का पेट भर देती है, लेकिन जब माँ के पेट भरने की बात आती है तो 4 पुत्रों से माँ का पेट नहीं भरा जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्य को मद्देनज़र रखते हुए इन संस्था वालों ने ग्रंथ फाउंडेशन की रचना की और यह सीता माता के नाम से वृद्धाश्रम बनाया, जिसका इन्होंने मुझे मुख्य संरक्षक बनाया। और मुझे इनका जो प्रस्ताव मेरे सामने आया था बहुत अच्छा लगा था मुझे, और अच्छा लगते हुए ही मैंने इनको सहमति दे दी। और सहमति दे करके मैंने भी ये संकल्प ले लिया कि मैं इस ग्रंथ फाउंडेशन के साथ में हूँ। तन्मय भाव से मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, तन मन धन से इनके साथ हूँ, और ये संस्था के साथ मैं मुख्य रूप से मेहनत करूँगा। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। जब अपन डेली यूज़ में देखते हैं कि आज कुछ अपने जो बुजुर्ग हैं इधर उधर घूम रहे हैं, आज उनके लिए आश्रम कम है, तो एक लगता है अपने को लगता है कि आज अपने को एक मौका मिला, भगवान ने कुछ मौका दिया। तो ये सब एक ग्रंथ फाउंडेशन के थ्रू एक अपन चाहते हैं कि ऐसा कोई भी माँ बाप बाहर ना रहे, उसको अच्छी जगह मिल सके, अच्छा रहना सब मिल सके। इसका टारगेट है कि 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए। इसमें 55 कमरे हैं, 10 हॉल है और खाने पीने के 3 बड़े हॉल है, और एक राम मंदिर भी बनेगा इसमें। उसके बाद तो मैक्सिमम जितना ये 1500 गज जमीन है, इससे जितना मैक्सिमम निर्माण होता है उतनी कोशिश की जाएगी। सर, सीता माँ वृद्धाश्रम में कौन से माननीय मुख्य अतिथि, कौन से गुरुजी आज आए थे? आज अपन जानते हैं इसमें मागे मुथी जी अध्याय के जो मुख्य पुजारी जी वो आए थे, और शास्त्री जी आए थे, और उनका आना ही ऐसी जगहों पे बहुत बड़ी बात है। तो हालांकि रामयुग कहा जा रहा है कि रामयुग आ गया, हम तो चाहेंगे कि इस आश्रम की किसी को आवश्यकता ना पड़े, मगर जिस तरीके से आपने कार्य किया है और जिस तरीके से हम सभी आपके कृतज्ञ हैं कि आगे इस तरीके के कार्य करते रहें। क्या कहेंगे? हमारी कोशिश है, भगवान ने हमको कुछ दिया है कि हम उसको कुछ कर सके। सब चाहते हैं किसी का माँ बाप ऐसी जगह पे ना आए, मगर ये एक दुनिया है, इसमें सब कुछ होता है, तो सब कुछ होके सब कुछ होना चाहिए। मेरा नाम श्री राम शर्मा है और मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। और कहना तो यही चाहेंगे कि पहले हमारा एक सीता जी की रसोई चला रहे थे कोरोना टाइम से, उसके बाद एक वैसे ही मन में आया कि भाई एक वृद्धाश्रम बनाया जाए, और हम अयोध्या जी गए थे। अयोध्या जी के पास राम जी से अरदास लगाए, और आज राम जी ने आपके सामने 1508 गज में बहुत जल्दी इसमें भव्य रूप से एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। इसमें जो 4 मंजिला होगा, 56 कमरे हैं, 18 हॉल है, साथ में इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें हम सेवा करेंगे। सर, इसका बजट और कब तक ये टाइम पूरा कर लिया जाएगा, क्या है इसका बजट? जी ऐसे देखो, टाइम तो अभी 1.5 से पौने 2 साल लगेगा इसका बनने में पूरी, और बजट 10 से 12 करोड़ रुपए की इसकी बजट अभी है। तो इसमें जो है बुजुर्ग जो आएंगे, क्या उनको कुछ देना भी पड़ेगा या निःशुल्क रहेगा? बिल्कुल निःशुल्क रहेगा जी। इसमें बुजुर्ग जो आएंगे उनको हर सुख सुविधा से कैसे ये वृद्धाश्रम बनेगा, और उनको कोई एक पैसे भी देना नहीं होगा। सुख सुविधा मिलने वाली बुजुर्गों को? सुख सुविधा के मतलब होता है रहन सहन उनका, खान पान से पूरी मेडिकल की, योगा, इसके साथ में एक हम राम मंदिर भी बना रहे हैं जो कि भजन कीर्तन उनमें चलता रहेगा। उनको जो बुजुर्ग हमारे पास आएंगे वो बुजुर्ग एक घर भूल जाएंगे अपना, और यहाँ ऐसा लगेगा कि आकर बिल्कुल उनको घर जैसा माहौल मिलेगा। सर, कार्यक्रम बहुत सफल रहा, क्या ऐसा आश्रम दिल्ली में या दिल्ली से बाहर आगे भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल 100% मिल सकता है। अभी हमारा टारगेट है कि सीता जी की रसोई और सीता माँ वृद्धाश्रम दिल्ली के अलावा आगे भी हम इसको लगाएंगे, और एक हमारे बहुत जल्दी ऐलान करने वाले हैं, एक हॉस्पिटल भी निर्माण हम जल्दी ही करने वाले हैं। इतना बड़ा आश्रम आप बना रहे हैं, दिल्ली सरकार या भारत सरकार की तरफ से आपको किसी तरह कोई सहयोग मिला है? बिल्कुल नहीं जी, भारत सरकार और दिल्ली सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला है। ये हमारे सारे ट्रस्टी हैं, पैटर्न ट्रस्टी हैं, उसके साथ में जो भी दानदाताओं हैं उनके सहयोग से ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं जी। कितने ट्रस्टी है कुल टोटल? अभी हमारे पास 150 से 200 ट्रस्टी बन चुके हैं, और आने वाला कल ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे
हम इसको लेके जाएंगे। ट्रस्टी से भी अभी 6 मंथ पहले ही ओपन किए हैं। सर आम आदमी आपके ट्रस्ट का आपके जो ये ट्रस्ट जो बना हुआ है इसके साथ अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? इससे जुड़ना चाहे तो अभी ट्रस्टीशिप हमारा है जो 1 लाख रुपए का ट्रस्टीशिप है, और ये संस्था से कोई भी कमेटी से आम आदमी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे 21 लोगों की कमेटी है, जो भी जिनके भी एक दूसरे से लिंक है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। श्रीराम जी, एक ऐसा संदेश कि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, दुआ करें कि इधर ना आए, कुछ ऐसा संदेश पूरे जग में और विश्व के लिए। देखो जी, बिल्कुल मैं दुआ तो यही करता हूँ कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ दें, लेकिन कभी कभी आज की जो भागदौड़ दौड़ ऐसी है, सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि बच्चे ना चाहते हुए माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना होता है। तो उसी को नज़र रखते हुए हम ऐसा कार्यक्रम करने के लिए आपस कमेटी ने सोचा। सवाल मीडिया के माध्यम से किसका धन्यवाद देना चाहिए और क्या संदेश देना चाहिए? सबसे बड़े तो पहले मैं अपने राम जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ में हमारे विनोद बंसल जी हैं, छत्तीसगढ़ वाले बाबू जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका इस वृद्धाश्रम में बहुत बड़ा सहयोग है और आने वाला कल उनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो हम सबसे पहले उनका धन्यवाद कर रहे हैं। उसके साथ में जितने हमारे ट्रस्टी हैं, पैटर्न ट्रस्टी हैं, हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, दानदाताओं हैं, सबका हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।